हेलो एवरीवन। और आज ये जो वीडियो है ये कोई ब्लॉग या कोई डाइट से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है। मुझे बात करनी है एक चैनल के बारे में जिसके बारे में आजकल यूट्यूब पर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। पता नहीं वो फेक न्यूज़ है कि वो रियल है या मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा सच में हुआ है या जस्ट मतलब र्यूमर्स होते हैं ना जो बहुत जल्दी फैलते हैं। मतलब अफवाहें जो होती हैं ना बहुत जल्दी फैलती हैं, तो हो सकता है कि र्यूमर्स हो, लेकिन एक बार को लग रहा है कि इतने दिन हो चुके हैं, वेडनेसडे की न्यूज़ है, और अगर ऐसा सच में नहीं हुआ है तो उस चैनल से या उनके दूसरे चैनल से ऐसी कोई अपडेट क्यों नहीं मिली है। तो ये थोड़ा-सा माइंड में ना डाउट पैदा कर रही है कि ऐसा हुआ क्यों? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो या नहीं हुआ है तो उस चैनल से कुछ तो अपडेट मिलता। ये हो सकता है कि ऐसा हुआ हो तो उस चैनल वालों के पास अभी इतना मतलब वो उतने होश में नहीं है कि वो ये सब चीज़ें अपडेट कर सकें। मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल और द रॉट करके जो चैनल है। द रॉट के जो ओनर हैं राजवीर चौधरी, सुनने में आ रहा है कि उनकी डेथ हो गई है बाय रोड एक्सीडेंट, मतलब बाइक एक्सीडेंट के थ्रू उनकी डेथ हो गई है। और राजवीर मैरिड थे, उनके 2 बच्चे हैं। मतलब मैं उनके बारे में बता देती हूँ। स्नैपी गर्ल जो है वो चैनल है उनका, काफ़ी पुराना चैनल है। और स्नैपी गर्ल के हस्बैंड जो हैं अभी 2 से 3 साल पहले उनकी वो एक्सपायर हो गए थे। देन उसके बाद उनकी शादी उन्हीं के देवर से कराई गई थी, जो जो द रोड के ओनर हैं राजवीर चौधरी, उनसे कराई गई थी। पहले हस्बैंड से भी उनको एक बेटी थी, और जब पहले हस्बैंड एक्सपायर हुए तब भी उनकी बड़ी बेटी जो है वो 5-6 महीने की थी। नाउ अब जब राजवीर के बारे में सुनने में आ रहा है तब भी उनकी बेटी इसी एज की है, सेकंड बेटी इसी एज की है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि सेम प्रॉब्लम, सेम सिचुएशन भगवान बार-बार कैसे दे सकते हैं। एक होता है कि बाकी चीज़ें हो, फाइनेंशियली हो या मेंटली इंसान बार-बार उस चीज़ को फेस कर रहा है तो एक बार को वो उभर सकता है। लेकिन ये जो सुनने में आ रही है न्यूज़, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो फैमिली कैसे उभरेगी इस चीज़ से, जब हम सुनने वालों को इतना अजीब-सा लग रहा है, इतनी अजीब-सी। मैंने ये न्यूज़ परसों शाम को सुनी थी कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझसे पूछा कि दीदी ये सच में ऐसा हुआ है? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि इसी बीच में एक और यूट्यूबर है जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। अम, मुझे प्रो राइडर 1000 कुछ करके चैनल है उनका। 25 साल का लड़का है, अगस्त्य नाम था उसका, और वो भी रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। तो मुझे लगा कि शायद इसके बारे में, और वहाँ पे मतलब ऐसे न्यूज़ ना मिक्स हो गई है। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि नहीं ये नहीं वो होगा, लेकिन फिर मैंने, ऐसे ही नहीं होता कि माइंड में क्यूरोसिटी सी होती है कि नहीं यार पता कर लें, एक बार देख लें। तो मैं बार-बार उनका चैनल कर रही हूँ, तो मुझे ना एक शिवी लाइफ़स्टाइल करके एक चैनल दिखा। शिवी लाइफ़स्टाइल जिसका चैनल है वो मुझे स्नैपी गर्ल की कई वीडियोज़ में दिखी है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उन्हें पर्सनली जानती है। तो उनकी कम्युनिटी पर मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था आरआईपी राजवीर। तो मतलब अगर वो उन्हें उनके घर में उनका आना-जाना है, तो हो सकता है कि उसने जो चीज़ डाली है वो रियल हो। फिर मैंने कल एक और चैनल देखा था जिसमें चैनल का नाम तो मुझे नहीं याद, ना ही मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस एक होता है ना रैंडमली कोई आँखों के सामने से चैनल गुज़रा, तो मैंने ऐसे चेक किया तो उसमें वो बता रही है कि उनकी बात हुई है उस इंसान से जो राजवीर का गूगल अकाउंट मैनेज करता था। तो उसने बोला है कि नहीं ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल फ़ेक नहीं है, वो रियल है, ऐसा हुआ है, और वेडनेसडे को हुआ है, मेरठ में हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार उस फैमिली पर क्या बीत रही होगी, उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उस वाइफ़ पर क्या बीत रही होगी, 2 बच्चे हैं, उस बहन पर क्या बीत रही होगी, जिनके तो दोनों, उन माँ-बाप के दोनों बच्चे, दोनों लड़के चले गए, उस बहन के दोनों भाई चले गए। और सपना के मतलब पहली शादी से ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसके बाद उसे फैमिली में मतलब अपनी बेटी की तरह बना के रखने के लिए वो दूसरी फैमिली में ना चली जाए, उनकी पोती दूसरी फैमिली में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे बेटे से शादी करा दी, और अब दूसरा बेटा भी नहीं रहा। बुढ़ापे की सहारा बोलते हैं ना लड़कों को या बच्चों को, तो दोनों ही सहारे उनके चले गए। उनकी जो भी बहन है, मतलब राजवीर जी की जो बहन है वो भी काफ़ी छोटी है, उतनी बड़ी नहीं है कि फैमिली सँभाल सके। सपना के ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, अब इतनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, वो खुद को कैसे सँभालेगी, अपनी बेटियों को कैसे सँभालेगी, अपने सास-ससुर को, अपनी ननद को कैसे सँभालेगी? मुझे तो वही सोचकर अजीब-सा लग रहा है। और अगर ऐसा है तो भगवान राजवीर की आत्मा को शांति दे, ओम शांति। और पता है, जिसके साथ होता है ना, जैसे कि राजवीर है, वो ठीक है,
बहुत बुरा लग रहा है कि हाँ वो चले गए, ऐसा हो गया उनके साथ। लेकिन ना उनके पीछे जो लोग ज़िंदा रह जाते हैं ना, वो ज़िंदगी भर पछताते हैं, ज़िंदगी भर भोगते हैं उस चीज़ को। क्योंकि जाने वाला तो चला गया, उसको जो पेन हुआ होगा या जो उसके साथ हुआ होगा वो उसने उतनी देर के लिए झेला और वो चला गया। लेकिन उसके पीछे जो फैमिली है वो ज़िंदगी भर जब तक वो लोग रहेंगे तब तक वो इस बारे में सोचते रहेंगे कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो, काश ये ना हुआ होता, काश हम उसको वहाँ जाने ना देते, काश वो वहाँ होता नहीं उस टाइम पर। ये जो फीलिंग होती है ना, ये अंदर से इंसान को ना मारती है, डेली मारेगी ये फीलिंग उनको। तो बस मैं तो इतना बोलूँगी कि उस फैमिली को भगवान बहुत हिम्मत दे, बहुत ज़्यादा हिम्मत दे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ अपना, अगर आप ये वीडियो कभी देखो तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपडेट दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूवर्स वेट कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हुआ हो, हम बस ये चाहते हैं कि ये सारी न्यूज़ फेक हो, एक दिन आपकी वीडियो या कम्युनिटी लग जाए कि नहीं ये सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि ऐसे अगर ऐसा हुआ होगा तो आपके लिए कितना मुश्किल है सोशल मीडिया या सब्सक्राइबर्स के बारे में सोचने में, क्योंकि आप तो खुद अपने बारे में ठीक से नहीं सोच पा रही होंगी। लेकिन फिर भी उनकी फैमिली से कोई एक जना उठकर एक बार पोस्ट लगा दे या एक कोई वीडियो, छोटी सी वीडियो, अपडेट वीडियो डाल देना, तो हम लोगों को भी सुकून मिल जाएगा। बाकी भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो और कोई इस तरह की सिचुएशन से गुजरे। कोई एज नहीं थी उनकी कि हाँ वो एक एज होता है ना, कि एक एज के बाद इंसान के लिए होता है कि चलो ठीक है, एज हो गई थी तो चले गए। लेकिन अभी तो उसकी शादी हुई थी, अभी तो उसकी बेटी 5-6 महीने की है। पता नहीं उसके बिना उसकी फैमिली कैसे रहेगी, कैसे, बिल्कुल भी नहीं। पता है मुझे लग रहा था फर्स्ट बेटा गया तो एक था कि हाँ चलो, दूसरे बेटे ने घर को सँभाल रखा था। फाइनेंशियली मैं बात नहीं कर रही हूँ, फाइनेंशियली सपना भी एलिजिबल है कि वो इतना कर सकते हैं, अपनी फैमिली चला सकती है। लेकिन एक होता है ना कि मेंटली सपोर्ट मिलता है, और एक होता है ना कि इंसान को देख के लगता है कि हाँ चलो, मेरा बड़ा बेटा चला गया लेकिन चलो मेरा छोटा बेटा तो है। अब दोनों ही बेटे नहीं रहे हैं, उस माँ-बाप के बारे में सोच-सोच के मुझे इतनी अजीब सी, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे इस तरह से फीलिंग आ रही है। मतलब इस तरह से अजीब-सा फ़ील हो रहा है कि पता नहीं यार क्या हो रहा होगा उस फैमिली में, कैसे वो, उनके लिए दिन-रात सब एक जैसा होगा, कोई चीज़ मैटर नहीं करती होगी, बस वो कैसे उभरेंगे इस गम से।